गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे भी, समझाएंगे भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो आज हम आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताएंगे भी और समझाएंगे भी। तो इसमें बेटा 7 हेडिंग्स हैं, 7.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके लिए, क्योंकि इसमें है बेटा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ exercises on cardiovascular system, effect of exercises on respiratory system, effect of exercises on muscular system, physiological changes due to aging, sports injuries, classification, causes, prevention and treatment of injuries, and लास्ट में है बेटा फर्स्ट एड। तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आप लोगों को बहुत ही ध्यान दे करके समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली उन बच्चों के लिए है मोस्टली जो स्कूल में ना स्कूल में प्रेजेंट हैं और ना ही वो ऑनलाइन क्लासेस में भी आ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, स्कूल में जो क्लासेस चल उसके माध्यम से आकर के अपनी पढ़ाई की पूरी करें, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम बचा है। टर्म 1 एग्ज़ाम हमारे सामने बिल्कुल आने वाला है और टर्म 1 एग्ज़ाम इस बार कुछ नए तरीके से होना है। तो जो क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनको पता है, जो बच्चे एक्टिव हैं लेकिन स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो उनको भी पता होगा। तो और जिनको नॉलेज नहीं है ना वो बात कर सकते हैं, तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स में इसका इंट्रोडक्शन है क्या। तो ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट मैकेनिज्म इज इन इटसेल्फ। वी मस्ट नो अबाउट आवर बॉडी एंड also about the proper functioning of the body. As far as concern of the physical education and sports, then it is very important to know about the physiology. So we should know that how can we use our body in the games and sports, and how can we make compatible our body for this for being competent in games and sports. Our body should be fit and strong for this and for this. Certainly the exercise are the best way to mold the body in a good shape and to empower also in this matter. So strength and endurance of the body is must needed, and it depends upon the coordination and proper functioning of our organs, because all the activities of our body organs are related to each other. So it is quite necessary to know about physiology in respect to game and sports, means how we can alter our body with the exercise and what are the effect of exercises on our body. सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा, 4 चीज़ें हैं। अगर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर कंपोनेंट्स आपके समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में जो भी दिक्कतें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें आप उसको कवर कर सकते हैं। तो 4 कंपोनेंट्स बहुत मस्ट है, मैं आगे चल के इसके बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले है बेटा कि तो बेटा देखो, जो खेल जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स साइंस और प्लेयर्स पर जो ट्रेनिंग पर जो उनकी सिचुएशन होती है, उसकी जो दशाएं होती हैं, तो बेटा ये लॉन्ग टर्म की होती हैं और शॉर्ट टर्म की होती हैं। तो ऐसे जो ये फिजियोलॉजी है ना, उन सब चीज़ों के लिए क्या है कि स्टडी है, उसका एक अध्ययन है।
तो वास्तव में इसमें एक्सरसाइज या गेम्स किस प्रकार बॉडी की जो हमारी स्ट्रक्चर है उस पे वर्क को ये चेंज करता है, बदलता है, उसका ये इसमें स्टडी किया जाता है। जब हम खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ निश्चित फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि बेटा एरोबिक कैपेसिटी, मसल्स की जो हमारी बनावट होती है, मसल्स की जो शेप होती है, साइज होती है, और इसमें बहुत प्रकार के जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनकी जो तीव्रता होती है, फास्टिंग होती है, लैक्टिक एसिड की जो बेटा इंड्योरेंस होती है, मसल्स में स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रोक का जो वॉल्यूम होता है, और हार्ट की जो बीट होती है उसकी रेट, और ब्लड का जो ब्लड प्रेशर आदि जो होते हैं ना, तो उसकी ये स्टडी करने का ये चैप्टर है, और इसमें आप स्टडीज़ को करके आप समझेंगे भी। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस केवल यूथ पर ही नहीं है, बल्कि बेटा ये जो ओल्ड लोग हैं ना, उन पर भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान देना है, और इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले है बेटा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तो इसको हम समझेंगे अपने हिसाब से। तो बेटा स्ट्रेंथ, स्पीड, हमें आपसे मैंने अभी इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इसमें 4 जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर ये चारों कंपोनेंट्स आपको पता चल जाए तो आपका फिजिकल एजुकेशन जितना भी कोर्स है आपका मोस्टली ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 कंपोनेंट्स हैं इसमें, मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझना है। तो क्या क्या है ये 4 कंपोनेंट्स, ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हैं, अगर अच्छे से पता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिजिकल एजुकेशन आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड लास्ट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो strength, speed, endurance and flexibility are the important components of physical fitness. So these all are most important for any physical activity and sports as well best performance of the person depends on these components. There are some physiological factors which determine these components are given here as under for the detailed study. कौन कौन से हैं ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। अब आपको स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता है। तो बेटा इसको आप समझिएगा कि फिजिकल फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिटरमाइंड करने वाले डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि बेटा अभी आपको बताया है कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और लास्ट में क्या बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जनरली डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फिजिकल फिटनेस के डिफरेंट फैक्टर्स को बेटा डिटरमाइंड करते हैं, जिनके बारे में अब हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन। तो सम ऑफ देम आर हियर एज अंडर। फर्स्ट है बेटा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। फॉर्मेशन ऑफ मसल्स में है
कि फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एज टू टाइप्स. Fibers are important factor for the formation of muscles. These fibers are having its two types. So fast twitch fibers, these are known as white fibers also, and slow twitch fibers, these are red in look. So fast twitch fibers have capacity to contract faster. That's why it can produce the more force to apply on the work on their contraction. And other side, the slow twitch fibers have not capacity to contract fast, but these can contract for a long time, but still these are not perfect as fast fibers. The muscles of the body in which the fast twitch fiber are in more amount can produce the more strength for the working. So these fibers are genetic in the human and cannot be changed by the exercises and other things. So it can be said that the composition of the muscles in the determining factor for strength. तो अब इसमें बेटा क्या है कि थोड़ा सा चेंज है.